ओम शांति। 27/2/2025 की सार है मुरली का। मीठे बच्चे, सत का संग ज्ञान मार्ग में होता है। अभी तुम सत बाप के संग में बैठे हो। बाप की याद में रहना माना सत्संग करना। बाप की याद में रहना माना सत्संग करना। प्रश्न, सत्संग की आवश्यकता तुम बच्चों को अभी है क्यों? सत्संग की आवश्यकता तुम बच्चों को अभी है क्यों? बाबा ने उत्तर में बताया, क्योंकि तमो प्रधान आत्मा एक सत्य बाप, सत्य शिक्षक और सत्य गुरु के संग में ही सत्यो प्रधान अर्थात काले से गोरी बन सकती है। बिना सत्संग के निर्बल आत्मा बलवान नहीं बन सकती। बाप के संग से आत्मा में पवित्रता का बल आ जाता है। 21 जन्म के लिए उसका बेड़ा पार हो जाता है। ओम शांति। बच्चे सत्संग में बैठे हो। इस सत्य के संग में कल्प कल्प संगम पर ही बच्चे बैठते हैं। दुनिया तो ये नहीं जानती सत्य का संग किसको कहा जाता है। सत्संग नाम ये अविनाशी चला आता है। भक्ति मार्ग में कहते हैं हम फलाने सत्संग में जाते हैं। अब वास्तव में भक्ति मार्ग में कोई सत्संग में जाते नहीं। सत्संग होता ही है ज्ञान मार्ग में। अब तुम सत्संग में बैठे हो। आत्मा सत्य बाप के संग में बैठी है और कोई जगह आत्मा परमात्मा के संग में नहीं बैठती है। भले कहते हम सत्संग में जाते, परंतु वे देह अभिमान में आ जाते। तुम देह अभिमान में नहीं आएंगे। तुम समझते हम आत्मा सत्य बाबा के संग में बैठे और कोई भी मनुष्य सत्य के संग में बैठ नहीं सकता। सत्य का संग ये नाम भी अभी है। सत्य का संग इसका यथार्थ रीति अर्थ बाप बैठ समझाते। तुम आत्मा अब परमात्मा बाप जो सत्य उनके साथ बैठी हो। वह सत्य बाप सत्य शिक्षक सत्य गुरु है। तो गोया तुम सत्संग में बैठे हो। बाप मधुबन में बैठे। बाप को याद करने की युक्तियां भी अनेक प्रकार की मिलती। याद से विक्रम विनाश होंगे ये भी बच्चे जानते। हम 16 कला संपूर्ण थे, फिर उतरते उतरते कला कम होती जाती है। भक्ति मार्ग में भी पहले अविचारी, फिर गिरते गिरते विचारी भक्ति होने से तमो प्रधान बन जाते। आत्मा जानती है हमको बाबा को याद करना है। उनका ही संग है। बाप को भी संग कहेंगे। यह है सत्य का संग। ये देह होते हुए भी तुम आत्मा मुझे याद करो। ये है सत्य का संग। तो बाबा ने कहा अभी तुम्हारा संग हुआ सत्य बाप के साथ, जिससे तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते। बाप कहते मैं एक ही बार आता हूं। अभी आत्मा का परमात्मा से संग होने से तुम 21 जन्म के लिए पार हो जाते हैं। कितनी बड़ी बात है ये। फिर तुमको संग लग जाता है। संग लगता है देह का। द्वापर से हमें देह का संग लग जाता है। ये भी ड्रामा बना हुआ है। द्वापर में माया हमें देह भान में
ले आती है। आत्मा की स्मृति भूलते जाते हैं। बाप कहते मेरे साथ तुम बच्चों का संग होने से सतो प्रधान बन जाते। साधु संत आदि तो समझते आत्मा निर्लेपनीय, आत्मा के ऊपर वो कहते हैं लेप शेप आत्मा के ऊपर। बाबा कहते आत्मा के ऊपर ही क्या अच्छे बुरे कर्मों का प्रभाव पड़ता है। अच्छी बुरी कौन बनती है? आत्मा ही बनती। सभी परमात्मा ही परमात्मा है। तो इसका मतलब परमात्मा में खाद पड़ी, परमात्मा में तो खाद पड़ नहीं सकती। खाद माना बुराइयां, विकार। बाप कहते क्या मुझ परमात्मा में खाद पड़ती है? तो बाबा कहते नहीं, मैं तो सदैव परम धाम में रहता हूं, क्योंकि मुझे तो जन्म मरण में आना है। ये तुम बच्चे जानते, तुम्हारे में भी कोई का संग जास्ती, कोई का कम। कोई तो अच्छी रीति पुरुषार्थ कर योग में रहते हैं। बाप कहते हे आत्मा, मुझ बाप को याद करो, मेरा संग करो। मुझे ये शरीर का आधार तो लेना पड़ता है, नहीं तो परमात्मा बोले कैसे, आत्मा सुने कैसे। अभी तुम बच्चों का संग है सत के साथ। सत बाप को निरंतर याद करना, आत्मा को सत का संग करना है। आत्मा भी वंडरफुल है, परमात्मा भी वंडरफुल है, दुनिया भी वंडरफुल है। आत्मा भी वंडरफुल, परमात्मा भी वंडरफुल, दुनिया भी वंडर। ये दुनिया कैसे चक्कर लगाती है ये किसी को भी पता नहीं। तो बालिका नाटक में कोई का शुरू से पार्ट होता, कोई का बीच से, कोई का पिछाड़ी में पार्ट होता। वह सब हद के ड्रामा, वह भी अभी निकले हैं। अब साइंस का इतना जोर है, सत्य में कितना उनका बल रहेगा। नई दुनिया कितनी जल्दी बदलनी होगी। वहां पवित्रता का बल है मुख्य, अभी है निर्बल। वहां है बलवान, ये लक्ष्मी नारायण बलवान है ना। अभी रावण ने बल छीन लिया, माने शक्ति छीन लिया आत्मा की। फिर तुम उस रावण पर जीत पाकर कितना बलवान बनते हो। जितना सत का संग करेंगे उतना जास्ती, जितना सत बाप को याद करेंगे उतना बलवान बनते हैं। पढ़ाई में भी बल तो मिलता है ना, तुमको भी बल मिलता, माने शक्ति मिलती। सारे विश्व पर तुम हुक्म चलाते हो। आत्मा का सत के साथ योग संगम पर ही होता है, इसको कहते हैं सच्चा सत्संग। बाप कहते आत्मा को मेरा संग मिलने से आत्मा बहुत बलवान बन जाती। बा वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है ना, उन द्वारा बल मिलता है। इसमें सब भेदों शास्त्रों के आदि मध्यंत का ज्ञान आ जाता। जैसे बाप ऑलमाइटी, तुम भी ऑलमाइटी बनते हो। विश्व पर तुम राज्य करते हो, तुमसे कोई छीन नहीं सकता। तुमको मेरे द्वारा कितना बल मिलता है, इनको भी बल मिलता है। जितना बाप को याद करेंगे उतना बल मिलेगा। बाप और कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ याद करना है बस। बीज को जानने से समझ जाते हैं इनसे ये सारा झाड़ कैसे निकलता है। नटशेल में बुद्धि में आ जाता। ये बड़ी विचित्र बातें हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितने धक्के खाते, मेहनत करते, मिलता कुछ भी नहीं। फिर भी बाप आकर तुमको विश्व का मालिक बनाते,
हम योग बल से विश्व का मालिक बनते, यही पुरुषार्थ करना। भारत का योग मशहूर है। योग से तुम्हारी आयु कितनी बड़ी हो जाती, सत्य के संग से कितना फायदा होता है। आयु भी बड़ी और काया भी निरोगी बन जाती है। ये सब बातें तुम बच्चों की बुद्धि में ही बिठाई जाती हैं और कोई कभी सत्य के साथ संग नहीं, सिवाय तुम ब्राह्मणों के। तुम प्रजापिता ब्रह्मा के संतान हो, दादे पोतरे हो, तो इतनी खुशी होनी चाहिए ना कि हम दादे पोतरे हैं। वर्षा भी दादे से मिलता है, ये याद की यात्रा है। बुद्धि में यही सिमरण रहना चाहिए। उन सत्संगों में तो एक जगह जाकर बैठते हैं, यहाँ वह बात नहीं है। ऐसे नहीं कि एक जगह बैठने से ही सत्य का संग होगा, नहीं। उठते बैठते चलते फिरते हम सत्य के संग में हैं। अगर उनको याद करते तो याद नहीं करते, तो देह अभिमान में है। देह को मन का देह तो विनाशी चीज है। देह को सत्य नहीं कहेंगे, असत्य कहेंगे ना। देह को तो असत्य कहेंगे और जो है आत्मा जो है सत्य है। शरीर तो जड़ है, 5 तत्वों का बना हुआ है। उनमें आत्मा नहीं होती तो चुरपुर ना हो, हिले डुले ना। मनुष्य के शरीर की तो वैल्यू है नहीं, आत्मा के बिना शरीर की कोई कीमत नहीं। और सबके शरीर की वैल्यू है। सौभाग्य तो आत्मा को मिलना है। मैं फलाना हूँ, आत्मा कहती है ना, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। बाप कहते आत्मा कैसे हो गई। अंडे जो मिसल तो बालिका कच्छ मच्छ है, सब खा जाते हैं। अंडे कच्छ मच्छ सब खा जाते हैं। हर एक भस्मासुर है, अपने को आप ही भस्म करते। कैसे? कामचिता पर बैठ हर एक अपने को भस्म कर रहे, तो भस्मासुर ठहरे ना। अभी तुम ज्ञान चिता पर बैठ देवता बनते। सारी दुनिया काम चिता पर बैठ भस्म हो गई है, तमो प्रधान काली हो गई है। यहाँ बच्चे आते हैं किस लिए? मधुबन में बच्चे किस लिए जाते हैं? रिफ्रेश होने। यह तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। उठते बैठते चलते बुद्धि में ये नॉलेज रहनी चाहिए। कितने मनुष्य आकर इकट्ठे होते हैं, वास्तव में वह सत्य का संग तो है नहीं। सत्य का संग तो अभी तुम बच्चों को मिलता है। बाप ही आकर सतयुग स्थापन करते, तुम मालिक बन जाते हो। दे अभिमान अथवा झूठे अभिमान से तुम गिर पड़ते हो और सत्य के संग से तुम चढ़ जाते हो। आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोगते हो। ऐसे नहीं कि वहां भी तुमको सत्य का संग है, नहीं। सत्य का संग और झूठ का संग तब कहते जब दोनों हाजिर है। सत्य बाप जब आते हैं वही आकर सब बातें समझाते। जब तक ये सत्य बाप नहीं आए तब तक कोई जानता नहीं। अब बाप तुम बच्चों को कहते, हे आत्मा मेरे साथ संग रखो। देह का जो संग मिलता उनसे उपराम हो जाओ। अभी तुम सत्य के संग से पति से पावन बनते हो। आत्मा ही सतो प्रधान रहेगी। अभी तो दुनिया भी तमो प्रधान है। सब बातें भूल गए, इनका नाम है ही भूल भुलैया का खेल। अभी सत्य बाप द्वारा तुम सारी नॉलेज जानने से ऊंच पद पाते, फिर आधा कल्प के बाद नीचे गिरते हैं। कोई ये भी याद नहीं पड़ता बाबा हमको स्वर्गवासी बनाते,
आधा कल्प हम स्वर्गवासी रहेंगे, फिर नरकवासी बनेंगे। तुम भी मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी ऑलमाइटी बने हो, नंबरवार पुरुषार्थ। ये ज्ञान अमृत का डोज शिव बाबा को ऑर्गन्स मिले हैं पुराने, हैं शरीर कार्य करने के लिए पुराने। ऑर्गन्स तो मानका ऑर्गन्स तो मिलते नहीं, पुराना बाजा मिलता है। बाप आते यह वानप्रस्थ में ही कौन सा बाजा मिलता है? ब्रह्मा बाबा का तन। बच्चों को खुशी होती है तो बाप भी खुश होते हैं। बाप कहते हैं हम जाते हैं बच्चों को नॉलेज दे रावण से छुड़ाने। पार तो खुशी से बजाया जाता है ना, बाप बहुत खुशी से पार बजाते हैं। बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। बाप बच्चों को मिल्कियत देते हैं। जो बच्चे सच्चे दिल वाले हैं उन पर बाप का बहुत प्यार रहता है। सच्चे दिल पर साहिब राजी रहते हैं। सच्चे दिल हो गए तो साहिब माने शिव बाबा भी हमारे को देख करके खुश होते हैं। अंदर बाप जो सच्चे रहते हैं बाप के मददगार बनते हैं, सर्विस पर तत्पर रहते हैं, वही बाप को प्रिय लगते हैं। अपने दिल से पूछना हम सच्ची सच्ची सर्विस करते हैं, सच्चे बाप के साथ संग रखते हैं। अगर सत बाप के साथ संग नहीं रखेंगे तो क्या गति होगी? बहुतों को रास्ता बताते रहेंगे तो ऊंच पदवी भी पाएंगे। सत बाप से हमने क्या वर्षा पाया? अपने अंदर देखना है, ये तो जानते नंबरवार। कोई कितना वर्षा पाते, कोई कितना पाते हैं। रात दिन का फर्क रहता है। अच्छा मीठे मीठे सिकला बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, तुम्हें जो इस देह का संग मिला इस संग से उपराम रहना है, सत्य के संग से पावन बनना है। दूसरी पॉइंट है, इस स्टूडेंट लाइफ में चलते फिरते बुद्धि में नॉलेज घूमती रहे। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करना है। सच्ची दिल से बाप का मददगार बनना है। आज का वरदान है, अव्यभिचारी और निर्विघ्न स्थिति द्वारा फर्स्ट जन्म के प्रारब्ध प्राप्त करने वाले समीप और समान भव। फर्स्ट जन्म की प्रारब्ध प्राप्त करने वाले समीप और समान भव। जो बच्चे या बाप के गुण और संस्कारों के समीप हैं, सर्व संबंधों से बाप के साथ का व समानता का अनुभव करते, वही वह रॉयल कुल में फर्स्ट नंबर के संबंध में समीप आते। दूसरा फर्स्ट में वही आएंगे जो आदि से अब तक अव्यभिचारी और निर्विघ्न रहे। निर्विघ्न का अर्थ ये नहीं कि विघ्न आए नहीं, लेकिन विघ्न विनाशक व विघ्नों के ऊपर सदा विजयी रहे। ये दोनों बातें यदि आदि से अंत तक ठीक है तो फर्स्ट जन्म में साथी बनेंगे। आज का स्लोगन है, साइलेंस की पावर से नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर दो। अव्यक्त इशारा है, एकांतवासी अर्थात सदा स्थूल एकांत के साथ एक के अंत में रहना।
एकाग्रता की शक्ति से किसी भी आत्मा का मैसेज उस आत्मा तक पहुंच सकते हैं। किसी भी आत्मा का आह्वान कर सकते हो। किसी भी आत्मा की आज्ञा को कैच कर सकते हैं। किसी भी आत्मा को दूर बैठे भी सहयोग दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।